हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर क्लास 7 का जो चैप्टर 8 है उसका जो हॉट्स का पार्ट है वो सॉल्व करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है आपका वीडियो सॉल्यूशन में। मैंने फिर जाके देखा कि हाँ ये वाला पार्ट मैं मिस कर गया था, तो इसीलिए बनाने वाला हूँ। वो है फास्ट या वहां पे एक्चुअली यहाँ पे हॉट्स में दो ही क्वेश्चन है, तो दोनों को ही सॉल्व कराऊंगा। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहां पे कहा गया कि इन द गिवन फिगर, चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। सो लेट्स डू इट। देखो यहां पे इसको सॉल्व करने से पहले एक बात कह देना है। क्या प्रूव करना है यहां पे जो हमें प्रूव करना है वो रेट में मैं मार्क करने वाला हूं कि BE इक्वल्स टू C, मतलब हमें दिखाना है कि ये जो BE है ये और CE जो है ये दोनों का लेंथ इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, और क्या क्या गिवन है वो देख ही सकते हो फिगर में। एंगल A जो है 40 डिग्री है, ACF जो है 75 डिग्री है, ओके ना। और कुछ है, हाँ और एक चीज है BCF इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये टोटल जो होगा, ये टोटल जो आएगा वो आएगा क्या 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया है BCF इज अ स्ट्रेट लाइन। और कुछ गिवन नहीं है, हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब BE एंड CF मैंने लिख के रखा है। अब इसको प्रूव करने से पहले ध्यान से सुनना, इसको प्रूव करने से पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो जो प्रॉपर्टी काम आएगा उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। वो जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है उसको पहले एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि ये हर बच्चे भूल जाता है। पहले देखो जो कंसेप्ट काम आएगा वो क्या है कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिनका दो साइड इक्वल है, अगर ऐसा हुआ तो उसका ऑपोजिट एंगल जो है, इसका सोचो ABC में AB एंड AC इक्वल है। याद है ना तुम लोगों को कि AB का ऑपोजिट एंगल क्या है C, मतलब अगर AB इक्वल्स टू AC हुआ तो AB का ऑपोजिट एंगल C इक्वल्स टू AC का ऑपोजिट एंगल क्या है B, ये दोनों इक्वल होता है। ये तुम सबको पता है। ये जो क्राइटेरिया है ये हमें यहां पे काम आएगा, ओके ना। तो यहां तक हो गया। अभी और एक चीज है, सोचो एक ट्रायंगल है जिसको कोई एक साइड को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड मतलब टोटल 180 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल के सम के साथ इक्वल होता है, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अभी जो लोग ये वाला सम कर रहे हो उन लोगों के लिए तो ये सही है ना कि तुम लोग पूरा, मतलब ये मैं मान सकता हूं कि तुम पूरा वर्कशीट पूरा ब्रेन टीजर करके यहाँ पे आए हो, तो मतलब ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये 6 में भी एक साम में था, वो वहां पे करे हो तुम, शायद 6 का चीज याद नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे तो याद होना चाहिए तुम्हें। तो ये दो प्रॉपर्टी हम मेरा मतलब इसको प्रूव करने के लिए ये काम आएगा, ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो चलो फिर प्रूव में चले आते हैं। यहां पे देखो AEC एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये गिवन है, क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को देखो। गिवन क्या है, AE इक्वल्स टू AC, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC। याद रखना बच्चों, यहां पे AE मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल AEC दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया इसलिए आप नहीं क्या करा। अभी ये ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हुआ तो उनका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहां पे कौन कौन इक्वल होगा, मैं चलो ब्लैक में करूं, रेड में करता हूं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा या नहीं बताओ बच्चों, डेफिनेटली, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AEC समझ में आ रहा है ना, ये किसके साथ इक्वल है, ACE। इस प्रॉपर्टी को मैंने मतलब यहां पे अप्लाई करा है, ओके ये हो गया। अभी इसका वर्टिकल एंगल दिया गया है और जो बेस एंगल है दोनों इक्वल है, तो क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है, याद है ना तुम लोगों को, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री वर्टिकल एंगल बाय 2 होता है। क्यों? देखो अगर मन ही मन में इसका एंगल मैंने x माना है और इसका x और ये है 40 डिग्री, तो मतलब तीनों एंगल का सम क्या होता है, मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि यही तो हमें मालूम करना है ना, तो देखो तीनों एंगल, ये 40 है, ये x है, ये x है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, x प्लस 40 डिग्री। इसका क्या होता है 180 डिग्री।
अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x आएगा और ये 40 को राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 180 डिग्री माइनस वर्टिकल एंगल 40 डिग्री, है ना। अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2x है, मतलब यहां पे 2 इंटू एक्स है, तो ये 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है देखो मैंने डायरेक्ट करा है, क्या होता है 180 डिग्री माइनस वर्टिकल एंगल बाई 2 इक्वल्स टू ईच ऑफ द बेस एंगल। अगर बेस एंगल इक्वल हुआ तभी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यों हुआ मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया फिर से। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 140 बाई 2 दैट इज 70 डिग्री। अभी ये दोनों एंगल का वैल्यू 70 डिग्री आ गया, मिल गया। तो बच्चों टोटल तो 180 है। अभी एक बात बताओ इसका वैल्यू क्या है, ये C बाहर वाला C का 75 है और ये अभी अभी मैंने करा है ना 70 डिग्री है। चलो यहाँ पे 70, तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 75 दोनों का ऐड करोगे तभी ये ब्लू वाला मिलेगा। अभी रेड वाला नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ब्लू वाला को देखो, तो ब्लू वाला मिलेगा कैसे 70 एंड 75 को ऐड करोगे तभी, है ना। तो अभी बताओ एंगल, ये बाद में काम आएगा, मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं। तो ए मतलब ECF, चलो ब्लू में देखो, ब्लू में जो है ECF क्या होगा 70 डिग्री प्लस कितना है यहां पे 75 डिग्री इक्वल्स टू 145 डिग्री। अब बताओ बच्चों जो बाकी रह गया मतलब ये पार्ट क्या होगा, टोटल क्या है रेट में देखो, टोटल क्या है 180, अभी ब्लू का क्या है 145, तो ये सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा 180 से बस ये वाला माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो एंगल ECB मतलब इस साइड का, चलो मैं ब्लैक में मार्क करने वाला हूं, इस साइड का ये जस्ट सिर्फ इतना सा टोटल 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कहा गया था। अभी ये मैंने फाइंड आउट करा 145, तो ये वाला क्या होगा 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 145 इक्वल्स टू 35 आ गया ना, ये काम आएगा, याद रखना इसको, ठीक है। ओके अब यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट में चले आओ, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सबको हटा देते हैं, हाँ ये राब कर देता हूं मैं। अब एक बात बताओ, ये भी राब कर देता हूं। अब एक बात बताओ, ये 75 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, कोई भी ट्रायंगल का अगर ये बाहर वाला है, ये देखो ये एक साइड है, इसको एक्सटेंड किया गया मतलब ये 75 एक्सटीरियर एंगल है इसका जैसे। अभी तो इसका ऑपोजिट इंटीरियर कौन कौन है, ये दोनों मतलब ये और ये वाला। तो एंगल बी का वैल्यू मैं मान लेता हूं मन ही मन में x है, तो x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री होगा या नहीं, क्यों एक्सटीरियर इंटीरियर जो प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये 75 डिग्री। क्या लिखेंगे हम एंगल, ये वाला इन दोनों का ऐड करो, एंगल B मतलब ABC एंगल प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACF, मतलब ये एक्सटीरियर है, मैं यहां पे नीचे लिख के दे रहा हूं, तुम लोगों को पता चल जाएगा एक्सटीरियर, और ये दोनों मिला के इंटीरियर अपोजिट। याद रखना ये वाला इंटीरियर एडजेसेंट होता है और ये दोनों मतलब ये वाला ब्लू में मैंने जो ड्रॉ करा है वो है इंटीरियर एडजेसेंट, क्योंकि इसके पास में साइड बाय साइड, और ये दो जो है इंटीरियर ऑपोजिट, है ना। तो अभी इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मैंने यूज करा है यहाँ पे। तो ABC का वैल्यू मैंने x माना है, तो ये x है, प्लस BAC का क्या है 40 डिग्री इक्वल्स टू ये क्या है 75 डिग्री गिवन। तो x का क्या होगा बताओ 75 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 35 आएगा। अभी एक बात बताओ, यहां पे x मतलब क्या है, x मतलब ABC है ना। तो अभी देखो मैं लास्ट पार्ट करने वाला हूं यहां पे, ये ध्यान से सुनना। इन फिर से इन ट्रायंगल BEC, ये ट्रायंगल जो है नीचे वाला जो छोटा ट्रायंगल है यहां पे, है ना, इस ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल में क्या क्या है बोलो,
चलो अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं मार्क करने वाला हूं, बी सी ई, ये वाला, ये क्या है, एंगल ई बी सी। अब बताओ एक बच्चों एक बात बताओ, ए बी सी मतलब ही क्या है, ये वाला, और ई बी सी मतलब ही ये वाला। तो ई बी सी का वैल्यू क्या है, ई बी सी इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या है 35 डिग्री। अभी देखो यहां पे मैंने मार्क करके रखा था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अंडरलाइन किया मैंने, ये और ये देखो, ये क्या है ई सी बी, मतलब ई सी बी दोनों क्या किसके साथ इक्वल है, 35 डिग्री के साथ, अंडरलाइन किया देखो, ई सी बी 35 डिग्री है और एक्स मतलब ये ई बी सी ये भी 35 डिग्री है, दोनों इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो उसका साइड भी इक्वल होगा। मतलब यहां पे क्या था, अगर दो साइड इक्वल हो तो उसका एंगल इक्वल होता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसका साइड भी इक्वल होगा। सो वी कैन राइट देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम बताओ, जो प्रूव करने वाले थे बी ई इक्वल्स टू सी ई, ओके ना, बाय द प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर तुम लोगों को लगता है कुछ बच्चे को इस जगह पे प्रॉब्लम होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ये भी ले सकते हो, ये राफ पोर्शन है, इसको अलग से लिखना बच्चों, ये एक्सप्लेन करने के लिए करा है, ये सामने नहीं करना है तुम्हें, बस ये पार्ट को करना है। ओके, तो अगर तुम्हें लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो। कुछ बच्चे को पता है ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है, तो मैं फिर से इसका लाइव क्लास भी लेने वाला हूं बाद में। अभी तो ये है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, BO and CO are the bisector of the exterior angle meeting each other at O। ये BO और CO जो है मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ करा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये बाइसेक्टर है। क्या बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या है शायद तुम सबको पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जो लोग भूल चुके हो उन लोगों के लिए एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी प्रूव करना है, इफ एंगल ए जो है 70 डिग्री तो हमें ये वाला BOC एंगल BOC जो है वो फाइंड आउट करना है। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सोचो ये एक एंगल है, टोटल इसका वैल्यू है 60 डिग्री, है ना। तो कोई एक लाइन यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये लाइन, अगर ये लाइन ध्यान से सुना, अगर ये लाइन इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवाइड मतलब ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, मतलब दो एंगल में डिवाइड किया ना एक लाइन, अगर एंगल के बीच में कोई लाइन को ले जाओगे तो क्या होगा, वो एक एंगल को दोनों एंगल में डिवाइड कर देगा। तो दोनों तरफ अगर सेम एंगल हो गया, सोचो ये 80 डिग्री है तो 40 90 मतलब 45 ऐसा, तो समझ में आ रहा है ना। तो इक्वली डिवाइड कर दिया मतलब इसको कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। याद रहना बच्चों, याद रखना इसको ध्यान से। तो ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहां पे जो है BO एंड CO जो है दोनों ही एक्सटीरियर एंगल। अब बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन था, ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, कोई भी ट्रायंगल का अगर इन दो साइड को मैंने एक्सटेंड करा तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल और ये जो है एक्सटीरियर एंगल। अभी ये अगर बाइसेक्टर हुआ, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये मैंने ब्लू में मार्क करने वाला हूं, दिस एंड दिस, ये दोनों का एंगल सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, वैसे ही यहां पे ये अगर 40 हुआ तो ये भी 40 होगा, सेम होगा दोनों का वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों ये अभी ठीक है ना। तो अभी तुम बताओ यहां पे अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दूं और यहां पे एक लाइन को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दूं, वो दोनों एक जगह पे आके मीट होगा, तो वो मीटिंग पॉइंट जो है वो है, मतलब ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको नहीं ड्रॉ किया है उन लोगों ने, तो ये है। तो अभी बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ध्यान से सुनना, क्या है कि यहां पे एक ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो 3 एक्स्ट्रा एंगल भी होगा, मतलब ऐसे कोई एक पर्टिकुलर रूट से तुम अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम साइड को एक्सटेंड करोगे तो 3 होता है, और नहीं तो एक्चुअली 6 होता है, जो भी हो। मतलब जिन दोनों को बाइसेक्ट किया है इसका ऑपोजिट में इंटीरियर एंगल है ना, उनको छोड़ के जो बाकी रहेगा ये वाला, मतलब वर्टिकल एंगल कैसे होगा, अगर इस हिसाब से ये वर्टिकल है, ये बेस एंगल, तो बेस एंगल का जो एक्सटीरियर पार्ट है उसको मैंने बाइसेक्ट करा है, तो वर्टिकल एंगल का जो वैल्यू होगा
उसके साथ ना ये जो बाइसेक्टर जहां पे मीट होता है उसका एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? ये होगा एंगल, लिख लो बच्चों ये फॉर्मूला, BOC, इसका वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू एंगल A, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब बताओगे सर ये आपको कहां से मिल गया? हाँ, इसका एक प्रूफ है, लेकिन 7 में तुम लोग को ये काम नहीं आएगा, ये क्वेश्चन देगा तो यही क्या कर सकते हो तुम लोग। लेकिन फिर भी जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिनको जियोमेट्री समझ में आता है अच्छे से, उन लोगों को मैं कहूंगा, मेरा एक इंस्टाग्राम है आर्ट ऑफ मैथमेटिका नाम से ही, और नहीं तो मेरा जो नाम है सनातन चक्रवर्ती, तो वहां उस नाम से तुम सर्च करो, तुम्हें इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और नहीं तो मेरा जो प्रत्येक वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, और नहीं तो फेसबुक का जो पेज है वहां पे उसका लिंक दिया गया है, वहां पे जाओ, मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है उसको भेज देंगे। मैं अपने हाथ से सॉल्व किया है, बहुत सारे बच्चे को मैंने दिया है। अभी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करना चाहता हूं। जिन लोगों के पास है तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और नहीं तो अगर मुझसे तुम्हें कांटेक्ट करना है तो तुम हमें इंस्टाग्राम और नहीं तो फेसबुक में डीएम कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं तुम्हें इसका पीडीएफ दे दूंगा। और एक बात, तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगे तो। ठीक, मैं वहां पे मैं आप खुद का वीडियो डालता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, और नहीं तो मैथ्स के रिलेटेड कुछ वीडियो डालता हूँ, तो देख सकते हो, कुछ पोस्ट भी करता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि फॉलो करना है तो कर सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर तुम्हें चाहिए इसका सॉल्यूशन तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, मैं तुम्हें वहां पे इसका जो, और नहीं तो फेसबुक पेज में भी कर सकते हो, इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भेज दूंगा। ओके, तो अभी के लिए ये सॉल्यूशन को याद रखो, मतलब ये प्रोसेस फॉर्मूला को, ये एक फॉर्मूला है। अभी बताओ तो आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू ए का वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 70 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस, अभी इसको कैंसिल करोगे तो 35 डिग्री आता है, तो दैट 35 डिग्री इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो एंगल BOC का वैल्यू हो गया 55 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है मुझे क्या करना है, क्या करना था। और फिर से कह रहा हूं, सॉल्यूशन चाहिए तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करो, नहीं तो फेसबुक पेज में भी डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।